ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए तुम लोगों को ऑस्मोसिस समझना पड़ेगा, और ऑस्मोसिस तो ऐसे समझ में आएगा नहीं, तो क्या करें, सबसे पहले पढ़ेंगे डिफ्यूजन। कि डिफ्यूजन होता क्या है। ठीक है, मान लो कि ये दो कंटेनर है, ये दो कंटेनर है, ये एक कंटेनर और ये दूसरा कंटेनर, और ये दूसरा कंटेनर भी इसके साथ ऐसे है, इस तरीके से अपना दूसरा कंटेनर दोनों आपके सील्ड है। दो कंटेनर है कुछ इस तरीके से और दोनों ही आपके सील्ड है। अब इन दोनों के बीच में जो वॉल है ना, इस वॉल में आपकी मुख्तलिफ परफोरेशन है। ये वॉल में आपकी डिफरेंट परफोरेशन है। परफोरेशन मतलब सुराख है, परफोरेशन मतलब सुराख है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, परफोरेटेड वॉल है। अब एक में सॉल्यूशन ए है, दूसरे में आपका सॉल्यूशन बी है। एक में सॉल्यूशन ए है, दूसरे में सॉल्यूशन बी है। सॉल्यूशन ए का भी कंसंट्रेशन है, लेट्स से कि उसका कंसंट्रेशन Ca और इसका कंसंट्रेशन Cb, इसका कंसंट्रेशन Ca और इसका कंसंट्रेशन Cb। मान लो कि जो कंसंट्रेशन A का है ना, वो ज्यादा है कंसंट्रेशन इसके से B के कंसंट्रेशन से। अब डिफ्यूजन में कुछ यूं होगा कि डिफ्यूजन में आपका जो है, आपको पता है ना कि आपका डिफ्यूजन है क्या। डिफ्यूजन इज समथिंग लाइक जो है मूवमेंट ऑफ द सबस्टेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मैं दोबारा लिख लेता हूँ डिफ्यूजन का डेफिनेशन ताकि तुम लोगों को रिवाइज हो जाए कि इट इज समथिंग लाइक ए मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम higher concentration to lower concentration through any what? Through any permeable membrane. Through any permeable membrane, मतलब किसी भी permeable membrane। permeable मतलब ये क्या है, ये आपकी permeable membrane है ना, इसको हम कहते हैं permeable। बायो में पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, permeable membrane, semi permeable। जैसे प्लांट Yes. भी होती है वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है, एनिमल की भी लाइक सेमी परमेबल है लेकिन थोड़ी ज्यादा परमेबल होती है एनिमल प्लांट से। तो उसका भी रीजन है क्योंकि प्लांट टर्जिड जल्दी हो जाता है और इसी वजह से वैक्यूल फिलअप होते हैं और प्लांट का बर्स्ट होने का खतरा ज्यादा होता है, ताकि हम लोग को कंट्रोल कर लेते हैं। लाइक दिस इज द परमेबल मेम्ब्रेन। दिस इज परमेबल मेम्ब्रेन। अब होगा कुछ यूं कि यहाँ का सॉल्यूशन यहाँ पर जाएगा और सिमिलरली सॉल्यूशन बी जो है ना, वो सॉल्यूशन बी इधर आएगा। सॉल्यूशन बी जो है वो आपका इधर आएगा। मतलब कहने का ये कि यहाँ से जो है आपका सॉल्यूट वो उस तरफ जाएगा और वहां पर चूंकि कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब यही है ना कि सॉल्वेंट ज्यादा है, तो यहाँ का सॉल्वेंट इस तरफ आएगा। ऐसा ऑलरेडी टोल्ड यू कि कंसंट्रेशन डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है ना कंसंट्रेशन, कि जितना सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा उतना कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। तो लिहाजा अगर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सॉल्यूट आपका ज्यादा है ना, तो यहाँ पर सॉल्यूट ज्यादा है और यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है, तो मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट कम है। यहाँ पर जहाँ पर सॉल्यूट कम होगा वहां पर सॉल्वेंट ज्यादा होगा, कॉमन सेंस है। और जहाँ पर सॉल्वेंट कम होगा वहां पर सॉल्यूट ज्यादा होगा, तभी तो कंसंट्रेशन बढ़ा है। तो यहाँ पर सॉल्यूट यहाँ से इस तरफ जाएगा और यहाँ से सॉल्वेंट सॉल्यूशन ए की तरफ जाएगा। तो लाइक दिस इज द मूवमेंट व्हिच टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ डिफ्यूजन, जो डिफ्यूजन के केस में होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि डिफ्यूजन क्या होता है, ये तो तुम लोगों को पहले भी पता था, ठीक है ना। Yes. अब हम लोग बात करते हैं
ऑस्मोसिस के बारे में कि ऑस्मोसिस आपका क्या होता है, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ये ऑस्मोसिस की बात करते हैं। ऑस्मोसिस में सिर्फ इतना फर्क है कि आपका सेम ही होगा, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, बट नॉट थ्रू परमिएबल बल्कि थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम SPM भी कहते हैं, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब कुछ यूं है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरीके से है। ये इस तरह से। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है तो मैं उसको कुछ इस तरीके से ड्रा करता हूँ, ठीक है। दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में भी सेम आपका सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 है। एक का कंसंट्रेशन हायर है, दूसरे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है। तो होगा कुछ यूं कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी परमिएबल है जो कि आपको अलाउ करती है टू पास द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बट नॉट द सॉल्यूट मॉलिक्यूल। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल इसमें फंस जाते हैं, वो पास नहीं हो पाते। तो इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। नहीं होगा मूव सॉल्यूट। तो दिस इज समथिंग लाइक आपका ऑस्मोसिस है। दिस इज लाइक ऑस्मोसिस। They don't allow the movement of solid particles, but they allow the movement of solvent particles. तो ये आपका ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस समझ में आया कि नहीं? आ गया। यस आ गया। चलें अभी आखिरी टर्म है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं। अच्छा एक चीज मैं तुम लोगों से पूछूं कि इनमें से ऑस्मोसिस में सॉल्यूशन ए या सॉल्यूशन बी, इन दोनों में से किसका कंसंट्रेशन इज गोइंग टू बी डिक्रीज, किसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होने वाला है और किसका बढ़ने वाला है? बहुत सही, बिल्कुल सही कहा, 100% ट्रू है। ऐसा ही है कि सॉल्वेंट आ रहा है तो इसका कंसंट्रेशन तो कम होगा ना, तो उसका बढ़ जाएगा। चलें ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। मीटिंग में टाइम कम है तो हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा इसको मैं कर देता हूँ इस तरीके से। कि मान लो कि मैं यहाँ से कुछ ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये कांस्टेंट प्रेशर है, यहाँ पर एक प्रेशर है, ये एक्सटर्नल प्रेशर है, पी एक्सटर्नल, ठीक है। ये एक्सटर्नल प्रेशर है आपका। यहाँ पर पिस्टन है, ये आपका क्या है, ये आपका है पिस्टन, दिस इज पिस्टन, और इस पिस्टन पर ये आपका एक्सटर्नल प्रेशर है। अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि यहाँ पर अगर मैं इस पिस्टन को, अगर मैं यहाँ पर ये सॉल्वेंट आ रहा है ना, इसके अंदर ये सॉल्वेंट का मूवमेंट इसके अंदर हो रहा है, भाई सॉल्यूट तो उस तरफ नहीं जा सकता तो मैं लिख ही नहीं रहा। अगर मैं बोलूं कि ये जो पिस्टन है ना, इस पिस्टन को मैं नीचे करूं, लाइक ऐसे मैं प्रेशर बढ़ाऊं, ये वाला अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, ऐसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ये पिस्टन लाइक दिस विल गो अपवर्ड, ये नीचे जाएगा। जब ये नीचे जाएगा तो ये सॉल्यूशन भी बैकवर्ड जाएगा ऐसे पीछे। जब ये बैकवर्ड जाएगा सॉल्यूशन इस तरह, तो ये जो सॉल्वेंट आ रहा था इधर, ये सॉल्वेंट भी यहाँ पे पीछे चला जाएगा वापसी। डू यू एग्री और नॉट? यस। ये प्रेशर बढ़ाने से पिस्टन को नीचे किया तो आपका सॉल्यूशन बैकवर्ड जाएगा ना, आपका सॉल्यूशन विल गो बैकवर्ड एंड एज अ होल। जो आपका सॉल्वेंट बी से निकल कर यहाँ पर आ रहा था, जो आपका सॉल्वेंट, वो भी अपने घर पर पीछे चला जाएगा, वापसी चला जाएगा।
तो मैं यहाँ पर क्या समझूं कि इस प्रेशर बढ़ाने से कंसंट्रेशन बढ़ा कि कम हुआ? कम हुआ। कहाँ पर कम हुआ मुझे ये बताओ। यहाँ पर नहीं कंसंट्रेशन बढ़ बढ़ा, गया। सॉरी सॉरी, सही है, बढ़ गया और सॉल्वेंट पीछे चला गया। When we applied the osmotic pressure, अब osmotic pressure में क्या हो रहा है? Osmotic pressure is the pressure that when this pressure is applied, तो आपका osmosis नहीं होता, like it decreases the osmosis. It is a like pressure जो कि आपका decrease करता है, और it is a pressure जो कि decrease करता है क्या? Osmosis by stopping the movement of solvent molecule. The pressure which when applied and decreases, which when applied and decreases, okay, decrease क्या, which does what, आपका जो क्या करता है, जो कि आपका जो है prevent करता है and prevents the solvent molecules to enter, prevents solvent molecules to enter in this chamber. Solvent molecule को enter होने से prevent करता है. Such pressure is osmotic pressure. ऐसे प्रेशर को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि ऑस्मोसिस को रिवर्स करता है। द प्रेशर व्हिच रिवर्सेस द ऑस्मोसिस, प्रेशर जो कि रिवर्स करता है ऑस्मोसिस को, उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, जो कि रिवर्स करता है उसको, ऑस्मोसिस को। और जब ऑस्मोसिस को रिवर्स करता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि ऐसा होल आपका क्या हो जाता है? ऐसा होल आपका डाइल्यूशन जो है वो नहीं होता ना, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, क्योंकि सॉल्वेंट यहाँ पर जब आ रहा था तो डाइल्यूशन बढ़ रहा था। अब मान लो कि ये सॉल्वेंट यहाँ पर आ ही नहीं रहा है, तो वहां पर सॉल्वेंट नहीं आएगा तो डाइल्यूशन कैसे बढ़ेगा? तो वी से कि आपका डाइल्यूशन नहीं बढ़ेगा, इनफैक्ट आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, कंसंट्रेशन विल गेट इंक्रीज। और जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो आपका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी विल डिक्रीज ना, आपका कंडक्टिविटी आपका डिक्रीज हो जाएगा ना, तो कंडक्टिविटी यहाँ पर डिक्रीज होगा। तो वी से कि अगेन वही बात है कि हम लोग जितना इससे डेविएट होंगे, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से हम जितना दूर जाएंगे उतना ही कंडक्शन ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर आप ना दे तो आपका ऑस्मोसिस चलता रहेगा। मान लो कि ये यहाँ पर प्रेशर आप ना डाल लगाए, आपका प्रेशर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एक्सटर्नली वही पड़ा रहे, और आप लोग जो है कुछ करें ना, तो आपका सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल इधर आता जाएगा, और जब इधर आता जाएगा तो यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा, और जब सोल्यूशन ए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी भी तो बढ़ेगा ना। तो दिस ऑल विल हैपन जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई ना करें। और अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर तो ऑब्वियसली आपके कंसंट्रेशन को बढ़ना है और कंडक्टिविटी को डिक्रीज होना है। तो दिस इज लाइक ये ऑस्मोटिक प्रेशर था आपका। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं?